ज्वेलरी बिज़नेस की वजह से मैं कहाँ से कहाँ पहुँची, मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं हमेशा से सुनते आती थी कि जितनी चादर है उतनी पाँव फैलाओ, ज़्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। बट मैंने ये देखा कि सपने देखने चाहिए बट पूरे करने की हिम्मत भी रखो। साथ में पाँव फैलाओ मस्त, चादर तो ना अपने सपनों में बुन लेना जितनी चाहिए होगी उतनी। और सच में सपने पूरे होते हुए मैंने आज देखे। अब ज्वेलरी बिज़नेस की वजह से मैं यहाँ कैसे पहुँची, हालाँकि मुझे इन्विटेशन आई यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव प्रोग्राम में, लेकिन मेरे पास यहाँ तक आने के लिए, यहाँ रहने के लिए, खर्चा बर्चा सब उठाने के लिए तो ज्वेलरी बिजनेस ही रहा ना मेरा पूरा सहारा। तो इसीलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप भी महिलाएं घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, तो दिए हुए नंबर पे डीएम करके आप भी कर सकते हैं ज्वेलरी कोर्स और घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह। और सक्सेस आपके हाथ पकड़ के कहाँ ले जाएगी ना, आप यकीन नहीं कर पाओगे, आपको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। सालों की मेहनत के बाद हम पहुंचे यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव प्रोग्राम में। यहाँ हम लोग मिले बहुत सारे क्रिएटर से जिनके कि ऑलरेडी करोड़ों में, लाखों में सब्सक्राइबर्स थे। इसके साथ ही मेरे से भी लोगों के बहुत सारे सवाल थे और मुझे भी बहुत सारे लोग पहचानते थे और मैं भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पहचानती थी। तो अब ऑब्वियसली मोबाइल सभी लोग चलाते हैं, मोबाइल का ज़माना है, क्रिएटर्स हैं। अब यहाँ पे हर तरीके के क्रिएटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इनसे मिलोगे अतरंगी विशी, इनके भी 7-8 लाख प्लस ही है। जस्ट हमारे पीछे हरियाणा के फेमस और अभी जो मोबाइल से बात करते हुए निकले मुंबई के फेमस। तो मतलब हर जगह के लोग यहाँ पे आए हुए थे और हमारा तो मौका पहली बार था यहाँ आने का। तो मैंने ना एकदम इग्नोर किया कि मैं कैसे तैयार हो पा रही हूँ, मैं कंघी भी कर पा रही हूँ या नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ा मौका था कि मुझे यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव प्रोग्राम में अपने बच्चों के साथ पहुँचना था। बच्चों के साथ यहाँ तक आना भी ना बहुत बड़ी बात थी और मैं यहाँ पे बस चाहती थी कि मेरे बच्चों का भी मतलब पूरा ध्यान रख सकूं और साथ में मैं अटेंड भी कर लूँ फंक्शन और जितने हो सके वीडियोस बन भी जाए। तो हमें पता था कि हम बहुत ज़्यादा तो कवर अप नहीं कर पाएंगे, हिसाब से ही कवर अप कर पाएंगे क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा अतरंगी विषय। यहाँ पे हम लोग पता है क्रिएटर्स को फ़ोन में देखते हैं, दूर से देखते तो हमें लगता है कि अरे उनसे मिलेंगे तो वो हमसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। बट यहाँ आई ना पता चला सारे क्रिएटर्स तो बिल्कुल हमारी तरह ही हैं, बिल्कुल नॉर्मल डाउन टू अर्थ। यार सबने इतने पापड़ बेले हैं ना, इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल करी है ना यहाँ तक आने के लिए कि पता है अगर कुछ चीज़ें हासिल हो जाने की किसी मतलब कई लोगों को आप देखोगे ना कि उनके अंदर थोड़ा घमंड एटीट्यूड आ जाता है, बट वो उनके अंदर आता है ना जिनको एक्चुअल में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम क्रिएटर्स ने इतने सारे पापड़ बेले हैं ना और हम लोग एक दूसरे से मिले ना तो ऐसा लगता था कि हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि सबकी स्टोरी करीब करीब जर्नी एक जैसी सबकी। और यहाँ आने के बाद हमें ऐसा फील हुआ कि यार कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। ऐसा लगा कि मतलब कि जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ना बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। इतने सारे क्रिएटर्स हैं, इतने सारे लोग हैं और सब एक दूसरे को इतना प्यार से, हमें इतना यहाँ पे मतलब एक होता है ना रिस्पेक्ट मिलना, इतने प्यार से सभी ने ट्रीट किया सारी चीज़ें। और एक सवाल था मेरे से, कोई अपने व्लॉगिंग कर रहा है तो मेरे से आगे क्या पूछे, अपने जलने वालों के लिए क्या बोलना चाहोगे। मैंने कहा उनसे तो कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी मैं और मतलब कि हर इंसान के लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती है, इसलिए तो ऐसा क्रिएटर के मन में भी सवाल आया कि क्या बोलना चाहोगे जलने वाले के लिए। सबके होंगे तो क्या ही बोलना, इग्नोर करना है ना। और हम लोग मैं अंदर एंटर हो चुकी थी, मुझे ना आई कार्ड ये सब चीज़ें मिल गई थी, मेरे चैनल का स्कैनर सब चीज़ें मिल गई थी। यहाँ पे मेन सवाल ये था कि हम लोग बच्चों को ला सकते हैं अंदर या नहीं। तब तक ना मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हुए थे कुर्सी पे। फिर मैंने अंदर पूछा तो फिर हम लोग इनको ले आए क्योंकि ला सकते थे। तो नाश्ता का टाइम था और मेरे बच्चे और पति थे वो बाहर रहते, मैं कैसे खा लेती, तो फिर मैं लेके आई। अब पता है क्या हुआ यहाँ पे ना, मुझे यही नहीं पता था ना कि सैलड भी नॉनवेज है, सैटरडे है और सैलड यहाँ पे ना चिकन सैलड था, एग सैलड था, सारी चीज़ें थी। तो फिर हमने फिर इसमें से ढूंढा सैंडविच, इसके साथ में हमने फिर लिया कुकीज़ और ये सब चीज़ें हम लोगों ने नाश्ते में किया। एकदम फुल्ली लोडेड हो गए थे अंदर आने से पहले। अब यहाँ पे होस्ट से लेकर के बहुत सारे फेमस क्रिएटर्स भी आने वाले थे और एक चीज़ मिस हो गया, पता है क्या, कि जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ था ना उसके बाद और भी स्टार्ट, मतलब कि ऐसे बहुत सारे सेशन थे। हमने खुद ही मॉर्निंग का लिया था, अब हमारे पास ऑप्शन था मॉर्निंग लो या इवनिंग लो, तो हमने मॉर्निंग का लिया था। अब जो इवनिंग वाले थे ना उसमें श्रूयस यशी ये सब आने वाले थे, तो हमें ये चीज़ की ना नॉलेज में हमें पता नहीं था। तो थोड़ा और रुक जाते ना तो हम मिल भी लेते, बट रुकते कैसे, हमें जोधपुर भी तो आना था कि यहाँ आने के लिए हमें यहाँ से जाने के बाद अपना घर भी तो खाली करना है,
दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो यहाँ पे जो अभी माइक जिनके हाथ में था, ये लेबर लॉ एडवाइज़र, जिनके कि 40 नहीं 50 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। और बहुत अच्छा लग रहा था सभी से जान के, और सभी की स्ट्रगल स्टोरी, सभी ने किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया और कैसे यहाँ आए। और इन सब से मिलने के बाद ऐसा लगा कि हम भी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जस्ट हमारे बगल में जो आप देख रहे हो, इनके 70 लाख थे, और इधर साइड जो ब्लैक शर्ट में वाइट शर्ट में बैठे हुए, ये सभी 10 लाख 20 लाख वाले ऐसे थे। और बट मतलब कि होता है ना कि हर इंसान सीढ़ी चढ़ के ही ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पे मोस्टली ऐसे थे जो कि यहाँ से बहुत बार आ चुके हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम में आ चुके हैं, और मेरा ये पहली बार था। तो मैं थोड़ी सी डरी हुई भी थी, उस हिसाब से नर्वस भी थी। और तैयारी तो आप लोग देख ही रहो, तैयारी तो मैंने कुछ करी ही नहीं थी कि मुझे क्या पहनना है, कैसे रेडी होना है, कंघी करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही बस पहुँचना था, बस जैसे तैसे पहुँचना था। इतनी भूख थी अंदर घुसने की बस, और कुछ हासिल करने की भूख, बस इतनी ही थी मेरे अंदर। और यहाँ पे हमें लूडो खेलने का मौका मिला, जिससे कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते, एक दूसरे के रेजोल्यूशन क्या है, वो क्या करना चाहते। और ये हमारे ना ये ऑलरेडी मतलब कि लॉयर के स्टडी कर रखे हैं, और इन्होंने फिर चैनल भी बना रखा है। तो मतलब कि एक दूसरे से हम लोग बात किए, बहुत कुछ जाने, फिर बहुत सारे लोगों को माइक पे बोलने का मौका मिला, तो इससे भी हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जाने। फिर मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे, नेहा मज़ा आ रहा है ना तुम्हें? मैंने कहा मज़ा तो आ रहा है। और मेरे मज़े के लिए मेरे हस्बैंड ना, मेरी हैप्पीनेस, मेरी खुशी के लिए यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे हस्बैंड बाहर भी बैठने को रेडी थे बच्चों को लेकर, क्योंकि उनको पता नहीं था कि अंदर एंट्री मिलेगी कि सिर्फ क्रिएटर को मिलेगी या हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हुआ कि वो गाड़ी में बैठ जाएंगे बच्चों को लेके, और मेन था कि एंट्री भी मिल जाए, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं ना, शरारती होते हैं, वो शांत बैठते नहीं हैं, तो इसलिए डर रहे थे वो कि यहाँ तो इतने सारे लोग हैं और बच्चों को ले जाना, कहीं शरारत ना करे। बट अनमोल इतना भी शरारती नहीं है, वो तो बैठ के स्लाइम से खेल रहा है मज़े से, उसको स्लाइम मिल गया। मुझे स्लाइम से ना उसमें बनाना था। ये यूट्यूब का जो हमें मिला हुआ ना हाथ में, ये हमें अपने घर ले जाने को मिलेगा, इसका स्टैंड मिल जाएगा, तो एक एक में बनाना था। तो मेरे हाथ में 2 था, क्योंकि एक मेरे हस्बैंड को मिला था, एक मुझे मिला था, क्योंकि हम दोनों ही क्रिएटर हैं ना, और इस वजह से हमें मिला था। तो हमने ना फिर उसको बना के रख लिया था। उसमें मैंने एक में बटरफ्लाई बनाया था, एक में हार्ट बनाया था। और यहाँ पे जो खड़ी थी ना, उनसे पूछ रहे थे कि मतलब ऑनलाइन की जर्नी कैसे शुरुआत हुई, तो उनके मुँह से निकला क्योंकि सास भी कभी बहू होती है। तो सब लोग हंसने लगे, ये क्या था। और थोड़ा सा ना क्लिप्स आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि क्या हुआ ना कि बहुत कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है, और कुछ मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा था, कुछ मेरे हस्बैंड के फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा था, ऐसे। तो अब पता है मैं ही पहले मतलब कि यहाँ से मैंने ना एक पोस्ट लेकर के स्टेटस लगाया था, पीछे जस्ट आपको दिख रहे होंगे लेबर लॉ एडवाइज़र की टीम। तो उनमें से मेरे घर के लोग, मेरे दोस्त लोग में भी बहुत सारे लोग उनको पहले से पहचानते थे, पहले से देखते थे। उन्होंने देखते ही बोला कि वाह यार तुम इतने मस्त मस्त लोगों से मिल रही हो। बट आप लोगों को सभी को बताना चाहूँगी कि जो आप लोग इतने डरते हो ना कि कोई क्रिएटर मिलेगा तो उससे बात करेंगे, अब मेरे से सवाल आते हैं पता है एक्चुअल में, कि हम आपसे बाई चांस मिले कहीं, अगर आपसे हम बात करने की कोशिश करें तो आप बात तो करोगे ना। तो अरे भाई हम सब इंसान हैं, और यहाँ पे मैं भी आई थी ना, तो मैं सोच रही थी यार सबके 1-1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, 4-4 करोड़ है, क्या वो हमसे बात करेंगे? बट ऐसा कुछ भी नहीं सोचना की ज़रूरत है। सभी बहुत डाउन टू अर्थ है, सभी बहुत प्यार से बात किए, और आप लोगों को भी मेरे से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही हम सब इंसान ही है ना। तो अब सब्सक्राइबर्स किसी के ज़्यादा है, किसी के कम है, और सब अपनी, कुछ लोग अपनी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं, कुछ लोगों ने बहुत पहले से शुरुआत कर रखी है, कुछ लोगों ने थोड़ी लेट शुरुआत करी है। तो सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है। तो यहाँ मैं ना पहले तो स्लाइम को टच करने से डर रही थी, फिर जब टच कर दिया तो मज़ा ही आ गया। अब अनमोल को देख देख के और मज़ा आया। तो अनमोल क्या बोल रहा था कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। हमने कहा पहले हम लोग अपना बना लें, फिर तुमको पूरा का पूरा दे देंगे। अब मैंने इसमें ना कुछ ग्लिटर्स डाले, कलर्स डाले, बट मुझे इसे थोड़ी सी कमी सी लग रही थी, तो मैंने कहा इसको थोड़ा और भर देते हैं, टाइम है, और इसको फिर बाहर से लॉक करना है। तो इस तरीके से ना बहुत सारे इंटरेस्टिंग से गेम्स दिए थे हमें यूट्यूब ने। खाने पीने का हर चीज़ का बहुत ही बढ़िया से इंतज़ाम रखा था यूट्यूब ने, हर एक चीज़ प्रॉपर थी। और
मतलब कि हमें तो यहाँ पे हमारी तो ये हालत है ना, क्रिएटर यहाँ पे आने के लिए हम लोग इतने एक्साइटेड थे ना कि हमें खाना पीना बैठना उठना किसी से कोई मतलब नहीं था, हमें तो बस यहाँ कैसे भी पहुँच जाना था, इतना था। और मेरी एक्साइटमेंट आपको मुझे देखने से पता चला होगा। हाँ, मैंने ये ज़रूर किया कि अब लास्ट टाइम पे मैं ईयरिंग्स ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, तो ये एक ईयरिंग जब मैंने स्टार्टिंग में सेल किया था ना, इसके ऑर्डर्स तो बहुत सारे आए थे, बट आपको पता है कि मैं एक ज्वेलरी जब स्टार्टिंग में बनाती हूँ तो अपने पास ज़रूर रख लेती हूँ, तो ये एक मेरे पास रह गया, बाकी मोस्टली सेल हो गए। तो मैं सोची कि चलो अब इतनी जल्दी में कुछ बन तो पाएगा नहीं, तो यही पहन लेती हूँ। तो ये वाली ईयरिंग मैं पहन के आई, जो कि मैंने मोतियों से बनाई, और जिनको भी पता चला ना कि मैं ज्वेलरी का काम करती हूँ और ये जो मैंने ईयरिंग पहन रखा है मैंने खुद से बनाया, सब देख के वाह इतना सुंदर, वाह इतना सुंदर ऐसे बोल रहे थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे अभी हम लोगों का ना अब टाइम होने ही वाला था, और इसके बाद फिर हम लोग खाएंगे, और हमें अपना ना बैग कलेक्ट करना है, जो कि हमारा गिफ्ट हैम्पर भी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि हम आपको दिखाएंगे बाद में। शॉर्ट्स में हो सकता है आपको देखने को मिल गया होगा, अगर आपने शॉर्ट्स देखे होंगे तो। सारे हैम्पर्स नहीं मिले होंगे, कुछ अभी मिलने वाले होंगे। तो ये हमें दे रहे थे कि आपका अगर हो गया है तो आप इसको ना बाहर से स्टिक कर सकते हो, अपने घर ले जा सकते हो उसको ऐसे स्टिक करके। और यहाँ पे एक ने बनाई थी मूछे और चश्मा बनाई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो हम भी जल्दी जल्दी में जो भी बन सकता था हमने बना दिया था बस। और ये इतना फिसल रहा था ना, और जब हमने इसको बना दिया ना, पूरा कंप्लीट कर लिया ना, और जब बंद करके लॉक कर दिया, तो ये सब आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो गया था और पिघलना स्टार्ट हो गया था, ऐसे था। तो बट फिर भी जो भी कहो, ये एक्साइटमेंट, ये फीलिंग्स एक अलग ही थी। जोधपुर से हम लोग यहाँ तक आए सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हमें कैसे भी करके अटेंड करना था। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ आने से पहले 2 दिन पहले हमारी कंडीशन क्या थी कि जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई तैयारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि हम लोग उसी में उलझे रह गए थे, रूम देखने में और इन सब में हम लोग उलझ चुके थे। मैं अपना सूट भी नहीं धो पाई थी, जो कि यहाँ मौका होता। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारी टीम जो कि लेबर लॉ एडवाइज़र से है, इन्होंने सबका देखा कि किसने कैसे बनाया, क्या किया, और फिर यहाँ पे मैंने ना 2-2 बना के रख लिए थे इतनी देर में। और ये देख रहे हो आप, हर्ट कितना बड़ा होता जा रहा है। बाकी आप लोग बताना कि आप लोग अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैं थैंक यू बोलना ही भूल गई। यहाँ पे जितने देर मेरा ये चल रहा था ना मीटअप, उतनी देर कंटिन्यू सब लोग ज्वेलरी की बुकिंग कर रहे थे, कंटिन्यू। और ये इन्होंने ना अपना फेस बताया, तो लोग देख के बहुत हंसे कि इन्होंने बताया कि मेरा फेस लग रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा लग रहा है, पूरा लग रहा है। और ये यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमें पहले से देख रखे थे, तो वो बोल भी रहे थे कि हमें वो देख रखा है पहले से। मैंने कहा हमने भी आपको देख रखा है पहले से, बट कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन भी देखा होगा ना। तो हाँ, मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। कंटिन्यू ज्वेलरी की बुकिंग, कोर्सेज़ की बुकिंग हो रही थी, और हमारे यहाँ का सारा खर्चा एंड सारी चीज़ें ना मैंने अपने ज्वेलरी बिज़नेस के इनकम से ही उठाया, क्योंकि अगर नहीं होता तो हम शायद आ भी नहीं पाते। हमें यूट्यूब ने इनवाइट किया था, बट फिर भी हम नहीं आ पाते अगर हमारे पास ज्वेलरी बिज़नेस वाला काम नहीं होता तो सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, व्यूअर्स को जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और सभी को। तो चलिए अब खाना वाना खाते हैं, और बच्चों को सिर्फ रसगुल्ला खाना है, सिर्फ रसगुल्ला। यहाँ पे खाना ना यहाँ का तो था, इंडियन तो था ही फूड, साथ में ना बाहर का भी था। अब ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडिया से है यूट्यूब, तो वहाँ का भी बहुत सारा ऐसा था डिश जो कि हमने पहली बार ट्राई किया। और ये रहा गिफ्ट हैम्पर, जिसमें कि लाइट जलेगा, ये घर जाके लगाऊंगी, सेट करूँगी, चार्ज करूँगी। फिर इसके बाद फिर ये ना टेम्परेचर भी इसमें शो हो रहा था। बॉटल है, ये क्या काम आएगा पता नहीं, घर जाने के बाद सब पता चलेगा। इसके बाद फिर हमें लेबर लॉ एडवाइज़र की तरफ से टी हैम्पर मिले, बॉटल्स मिले बहुत सारे, क्योंकि हमारा सफ़र यहाँ से बहुत लंबा होने वाला है। हमें यहाँ से अब जोधपुर के लिए निकलना है, जो कि 6 से 7 घंटे लग जाएंगे हमें पहुँचने में। आते वक्त तो हमें 12 घंटे से भी ऊपर लग गए, क्योंकि हमें वहाँ जाना था, बहुत सारी जगहों पे भी जाना था। अब यही है कि थोड़ा सा क्लिप्स आगे पीछे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये मैं यहाँ से टी हैम्पर जब कलेक्ट करके अपनी बैग, अपने गिफ्ट, सारी चीज़ें लेके निकल रही थी, तो हमें मिले ऐसे भी क्रिएटर्स जो कि जोधपुर से ही थे, और वो उनका अब होने वाला था, जो कि शाम में होने वाला था, और जिसमें कि शूयस भी आने वाले थे। और पता ही नहीं था कि शूयस यसी सब आ रहे हैं, तो हम थोड़ी देर और रुक जाते और मिल के जाते। बट ठीक है, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग।